हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का टॉपिक है। अगर हम लोग डिस्कस करें कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, सो इट इज अ बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में मैंने बात की थी कि ये ऐसी ग्लैंड होती है जो कि हार्मोन सीक्रेट करती है डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है। ये क्या होती है, अगर हम लोग बात करें थायराइड ग्लैंड के बारे में, एक बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स, ये लैरिंग्स के फ्रंट में प्रेजेंट होती है और बोथ साइड ऑफ ट्रैकिया ये प्रेजेंट होती है। ठीक है। इट इज अप्रॉक्स 20 to 40 ग्राम इन वेट। ये 20 से 40 ग्राम या 20 to 40 ग्राम जो होता है इसका वेट होता है। साथ ही साथ 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 3 सेंटीमीटर ये वाइड होती है। ठीक है। ये तो हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर की बात। अगर आपको जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखो बीच में हमारी ट्रैकिया प्रेजेंट है पूरी की पूरी। ठीक है। और ट्रैकिया के जो है आसपास ये आपके पास बटरफ्लाई शेप जो है स्ट्रक्चर है हमारे पास थायराइड ग्लैंड है। ठीक है। यहाँ पर जो है ये इसके दो लोब होते हैं, एक तो हो गया राइट लोब, एक होता है हमारा लेफ्ट लोब। ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ये हमारा है ट्रैकिया। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर चार ब्लू कलर के डॉट्स भी से भी कुछ जो है डिस्क्राइब कर रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। लास्ट में हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होती है। ठीक है। ये तो हो गई बात इसके स्ट्रक्चर की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। देखो, हमारे पास जो थायराइड है ना, ये पूरा का पूरा कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने एक वीडियो बना रखी है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जिसमें मैंने बता रखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि जाकर के एक्ट करता है हमारे थायराइड ग्लैंड पे। ठीक है। ये सारी चीजें समझने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो। देखो, अभी आप इतना सिंपल सा समझो कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वहां से जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर। ठीक है। थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और वहां से जो है तीन हार्मोन जो है सीक्रेट होते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से हैं वो तीन हार्मोन? फर्स्ट हमारे पास है थायरोजाइन यानी कि T4 हार्मोन जिसको हम लोग T4 भी बोलते हैं। एक होता हमारे पास होता है ट्राई आयोडो थायरोनाइन। ठीक है। ये हमारे पास होता है T3 हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं। और थर्ड है हमारे पास कैल्सिटोनिन। आपको समझ में आ गए होंगे कौन कौन से तीन हार्मोन है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है। T4 का दूसरा नाम है हमारे पास थायरोजाइन और T3 का हमारे पास दूसरा नाम क्या है, ट्राई आयोडोथायरोनाइन। ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर थायरोजाइन या फिर T3 एंड T4 के बारे में, अगर बात करें T3 और T4 के बारे में, ठीक है, इन केस ऑफ माल न्यूट्रिशन, देखो जब हमारी बॉडी के अंदर माल न्यूट्रिशन होता है यानी कि जो बॉडी है उसके अंदर जितनी जरूरत है न्यूट्रिएंट्स के उतने प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। साथ ही साथ लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है अगर वो लो है तो क्या होता है ना, हाइपोथैलेमस रिलीज टीआरएच। ठीक है। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, टीआरएच। टीआरएच क्या होता है, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जो टीआरएच होता है विच एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर है ना, जाकर के एंटीरियर लोब के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो पिट्यूटरी ग्लैंड वाली वीडियो देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर क्या कहानी है कि हाइपोथैलेमस से जो है टीआरएच रिलीज होता है। टीआरएच का क्या मतलब है, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि जाकर के एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाकर के एक्ट करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है हमारे पास टीएसएच। ठीक है। जो मैंने ऊपर आपको बताया भी था, टीएसएच रिलीज होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसका फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, ये एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड, ये जाकर के आपकी थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, जो कि अभी मैंने ऊपर आपको डायग्राम बताया था। और इस थायराइड ग्लैंड से क्या होता है, रिलीज होता है हमारा T3 एंड T4, जिससे क्या होता है, लीड्स टू। अब देखो ये लीड्स टू का क्या मतलब है कि देखो, मैंने आपको पूरी कहानी यहाँ पर समझा दी, एक बार मैं वापस बोल देता हूँ। ठीक है, जल्दी से समझ लो। देखो हाइपोथैलेमस है, वहां से रिलीज हुआ टीआरएच। टीआरएच क्या होता है, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो टीआरएच है ना, ये जाकर के एक्ट किया हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है। और पिट्यूटरी से रिलीज हुआ हमारा टीएसएच। टीएसएच का क्या मतलब है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो टीएसएच है ना, ये जो जाकर के थायराइड ग्लैंड पे एक्ट किया। थायराइड ग्लैंड कौन सी है आपको पता चल गया होगा, ये जो मैंने ऊपर आपको स्ट्रक्चर बताया ना, यही है आपकी थायराइड ग्लैंड। ठीक है। इस थायराइड ग्लैंड पे जाकर के एक्ट किया। और उस थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करने के बाद क्या कहानी हुई कि जो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है उसने T3 और T4 को रिलीज किया। अब ये T3 और T4 क्या करते हैं, ये सबसे पहली चीज तो इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये हमारी बॉडी की जो बीएमआर होती है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट,
जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, आप जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हो। सो उसको इंक्रीज कर देती है, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करती है, हीट प्रोडक्शन करती है बॉडी के अंदर, साथ ही साथ रेगुलेट करती है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन फैट का मेटाबॉलिज्म, साथ ही साथ हमारे जो ग्रोथ होती है ना नर्वस सिस्टम और स्केलेटन की बॉडी के, उसको भी जो है ये प्रमोट करती है, ठीक है। ये सारे काम कौन करता है, T3 एंड T4। और ये कैसे रिलीज होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थर्ड हार्मोन के बारे में, जो कि है कैल्सिटोनिन। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्लैंड से तीन हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो T3, T4 और कैल्सिटोनिन। सो T3 और T4 के बारे में हमने बात कर ली थी। अगर हम लोग बात करें कैल्सिटोनिन के बारे में, सो ये क्या करता है, इट इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ये कैल्सिटोनिन जो होता है ना, ये हार्मोन क्या करता है ना, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है। अब ये कैसे बढ़ाता है उसको भी देख लेते हैं। बाय इंक्रीजिंग स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स। हमारे बोन्स जो है ना, मान लो ये हमारी बोन है, इसके अंदर जो कैल्शियम का स्टोरेज होता है, आपको पता होगा कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती है। और कैल्शियम हमको कैसे मिलता है, कैल्शियम हमको मिलता है एक तो मिल्क से मिलता है, ठीक है, साथ ही साथ जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वहां से आपको मिलता है, ठीक है। सो कैल्शियम को जो है बोन में स्टोर करेंगे तो इससे कैल्शियम की जो मात्रा है वो इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ एक और तरीका है, बाय इनिबिटिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन रीनल ट्यूब्यूल्स। जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं ना हमारे, जो नेफ्रॉन होते हैं उसके अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ना कैल्शियम का, उसको जो है रिड्यूस कर देते हैं या इनिबिट कर देते हैं। इनिबिट का मतलब होता है रोकना, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा। कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्सिटोनिन हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा है उसको इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, दो तरीकों से। एक तरीका कौन सा है कि हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवा दे, ठीक है। और दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन। जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ना कैल्शियम का, कहाँ पर, नेफ्रॉन में या फिर रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। रीनल ट्यूब्यूल्स क्या है, नेफ्रॉन क्या है, ये सब भी वीडियो एनाटॉमी के अंदर अपलोडेड है। अगर आपको नहीं पता है तो जाकर देख सकते हो, आप लोग सब कुछ समझ सकते हो, ठीक है। उसके रीअब्जॉर्प्शन को जो है रोकने से कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, ठीक है। यूरिन के अंदर जो है कैल्शियम बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से बॉडी में कैल्शियम की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैंने एक ब्लू डॉट से स्ट्रक्चर बताया था पैराथायरॉयड ग्लैंड, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करती है। सो देयर आर 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड। सो मैंने आपको चार ब्लू डॉट से बताया था कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो चार स्मॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर सरफेस। ये पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। कहाँ पर, थायराइड ग्लैंड के। विच इंक्रीज कैल्शियम लेवल, जो कि कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करती है ब्लड के अंदर, बाय इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जो कि हमारी इंटेस्टाइन और रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से बॉडी में कैल्शियम का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यही काम होता है हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड का। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी को जाकर ज्वाइन करके। इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम पर जाकर आपको NSG लाइब्रेरी सर्च करना है और आपको जो है चैनल दिख जाएगा और आप जाकर वहां से फ्री में कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।